बोलना तो मुझे वैसे आता नहीं है, पर मैं तो आपको एक ही चीज अभी बता सकता हूं कि मैं जीतो का मेंबर नहीं हूं। सुखराज जी, पृथ्वीराज जी से मेरी कई बार बात हुई। जैसे पृथ्वीराज जी ने कहा कि हमारे यहाँ स्कूल हॉस्पिटल नहीं है, कई बार बात मेरी सुखराज जी से, पृथ्वीराज जी से हुई। और सुखराज जी को मैंने कभी भी कहा कि अगर हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनानी है और मैनेजमेंट आप लोग कर सकते हैं तो डोनेशन की कोई कमी नहीं है। और सुखराज जी और पृथ्वीराज जी के जिम्मे ये काम कई बार बात होके हमारा हुआ, बट अभी तक इसका कोई रिजल्ट आया नहीं। कोई जगह मिलनी चाहिए, क्लिक होनी चाहिए, तभी ये काम हो सकता है। जीतो का मेंबर सुखराज जी मेरे ख्याल से जेएस बन चुका है कल परसों। हाँ, मेरा थोड़ा कम आना जाना होता है मीटिंगों में, तो जेएस मेंबर बन चुका है, तो मेरे मेंबर बनने न बनने से कोई, अभी जेएस बन गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आता हूं इस बात पे कि मैंने एक बेड़ा उठाया है, जैन समाज को हम एक करें। ये लास्ट 2 साल से मैं काफी कोशिश कर रहा हूं, और 2 साल से कोशिश करने के बाद में भी पहले मैं एक जजमेंट मेरा देता हूं कि महात्मा के बिना, साधु महात्मा के बिना जैन समाज चल नहीं सकता है। ये मेरा 2 साल का एनालाइजेशन है, क्योंकि 2 साल पहले मैं तो कभी साधु महात्मा के पास कभी गया ही नहीं। ये तो हमारे गांव का झगड़ा था, झगड़े को निपटाने के लिए मुझे 22 साल से प्रतिष्ठा हमारे कीर्ति स्तंभ की नहीं हुई थी, उस प्रतिष्ठा को करवाने के लिए, एक तिथि 2 तिथि के झगड़े को खत्म करने के लिए मेरे को पिक्चर में आना पड़ा। और मेरी फिर महात्माओं से मुलाकात कंटिन्यू होती गई, क्योंकि हमने महात्मा को एक करके, एक तिथि और 2 तिथि के महात्मा को एक करके एक प्रतिष्ठा करवाई, जो आरिसा की प्रतिष्ठा के बारे में आपने सुना होगा। 2 साल से काम मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है कि हम किस तरह से एक हो, और एक होना बहुत जरूरी है। जब तक हम एक नहीं होंगे तो आज हमारी कोई वैल्यू नहीं है। आप देख लीजिए, कई बार देखा है कि इनकम टैक्स है, टैक्स है, हम जैन लोग 22%, 23%, 24% देते हैं, फिर भी हमारी क्या वैल्यू है। अभी देखिए आप, टोटल एमपी की सीटें डिक्लेयर हुई, एक जैन को भी टिकट नहीं मिला, एक जैन को भी अभी तक टिकट नहीं मिला। मैं जयपुर सिटी के लिए एक जैन की कोशिश कर रहा हूं, पर मुझे वो भी मुश्किल लगता है। हमारी क्या वैल्यू है, क्योंकि हम तो आपस में लड़ रहे हैं, एक छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ झगड़ के। अभी टाइम नहीं आया मेरे बोलने का, अभी वो टाइम भी आने वाला है। अभी तो मैं महात्माओं को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सम्मेलन बुलाने की कोशिश कर रहा हूं, पर मुझे बहुत मुश्किल लगता है। टाइम आने पे जीतों से भी मुझे फुल सपोर्ट चाहिएगा, क्योंकि हमें कभी भी, हमें जैन संघ की मीटिंग बुलानी पड़ सकती है इंडिया की, उस टाइम पे हमें जीतों की जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि हमें अगर महात्मा नहीं मानते हैं तो हमें पब्लिक के पास जाना पड़ेगा, पब्लिक को समझाना पड़ेगा, और पब्लिक, हम शास्त्र नहीं जानते हैं, शास्त्र महात्मा लोग जानते हैं।
और महात्मा लोग शास्त्र का गलत अर्थ निकाल निकाल के, अलग अलग अर्थ निकाल के हम लोग सब गुमराह हो रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारे आपस में घर में झगड़े हो रहे हैं। ये टाइम आ रहा है, बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब आपके, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि हस्बैंड वाइफ एक तिथि में, एक दो तिथि में और आपस में झगड़े हैं। अच्छे अच्छे घराने में ये प्रॉब्लम हो रही है, बड़े बड़े घराने में प्रॉब्लम हो रही है। और ये प्रॉब्लम आगे जाके, अगर हमने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया तो आगे जाके ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए मैं तो इसके ऊपर काम कर ही रहा हूं, और अभी शायद इंडिया के टॉप 200 लोग, 250 लोगों को मैं आइडेंटिफाइड कर रहा हूं, जिसमें मैं पहले 200-250 लोगों की मीटिंग बुलाऊंगा, उसमें ये प्रपोजल रखूंगा कि किस तरह से इसको, एकता को, मैंने जो 2 साल में काम किया, पहले तो मैं ब्रीफ करूंगा कि 2 साल में मैंने क्या काम किया है। सेटलमेंट जैन समाज एक होना चाहिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है। नहीं होगा तो हम बिखर जाएंगे। और अब बात है कि प्रॉब्लम कहां आ रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है लीडरशिप के ऊपर। महात्मा